बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स दाखिल हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स और पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हुए हैं इस्लामाबाद में। खैबर पख्तूनख्वा हाउस असल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर होता है, लेकिन यहाँ पर वफाकी हुकूमत की तरफ से उस पर हल्ला बोल दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि अली बिन गंडापुर ने मैदान मार लिया और वो डी चौक पहुंच गए। और जिस तरह वो डी चौक पहुंचे हैं उसके मनाज़िर भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह लोगों में जोश जज्बा था वो दिखाऊंगा। लेकिन ये खबरें भी आ रही थी कि शायद अली बिन गंडापुर से किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात करनी है, क्योंकि जो कुछ कहा गया था कि जी अब फौज आ गई है, फौज नहीं छोड़ेगी, गोलियां चल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब चीज़ें गलत साबित हुई। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आपसे अर्ज़ किया था कि कभी भी फौज बराह रास्त अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। ये हुकूमत खुद नाकाम हुई और उन्होंने कोशिश की कि फौज और अवाम आमने सामने हो जाए, बीच में से हम निकल जाएं, लेकिन हुकूमत की ये साजिश भी नाकाम हुई है। अब हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक हैं, बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब अली बिन गंडापुर इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, डी चौक पहुँचे, फिर किस तरह के मनाजिर थे ज़रा देखिए। देखिए, शेर शेर के नारे लग रहे थे, अली बिन गंडापुर को कहा जा रहा था शेर, और ये बार बार बाहर आ रहे थे। अच्छा, अली बिन गंडापुर के बारे में कहा गया कि इन्होंने फ्रंट से लीड किया, जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि आपने आगे रहना है, सबसे आगे होना है। फिर कई जगहों पर यह भी हुआ कि अली बिन गंडापुर खुद पैदल चलकर लोगों के आगे आगे रहे। अब ये देखिए काफिले किस तरह से दाखिल हुए, ये देखिएगा जरा, ये देखें आप, हद्दे निगाह तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। ये मनाजिर थे जी इस्लामाबाद में, आप देखिए बहुत बड़ा काफिला। अब ये भी हुआ, इतलात आ रही थी कि जी अगर अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचा जाए। अब ये देखें कि पुलिस वालों के पास नफरी कम पड़ गई। ये कोई वहां पर आया है पुलिस अफसर और वो कह रहा है कि नफरी मंगवाओ, नफरी मंगवाओ। ये देखें, ये वहां पर आया, नफरी मंगवाओ, कहते हैं नफरी नहीं है, अच्छा नफरी कम है, तो फिर कहता है कि अच्छा यहां से 10-15 लोग मेरे साथ आ जाओ। ये कहते हैं बस 15-20 बंदा चाहिए, यानी इनके पास नफरी नहीं थी। फिर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पहुंचे एफसी के जवान के पास और उससे पूछा नाश्ता मिला, आराम किया, उसने कहा जी नाश्ता नहीं मिला। ये भी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कि जहां जब ये मोहसिन नकवी साहब पहुंचे, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, ये उससे कह रहे हैं नाश्ता मिला है, आराम किया, तो वो कहेगा नाश्ता नहीं मिला। फिर अफसरान कहेंगे नहीं नहीं मिला है, लेकिन वो फिर जाते हुए कहेंगे कि नहीं इनको नाश्ता दो, इनको खाना खिलाओ, पहले इनको दो। ये देखें, नाश्ता क्यों नहीं मिला, ये देखिए, तो वो कह रहे नहीं मिला, अफसर कह रहा मिला। आईजी इस्लामाबाद भी यहाँ पर साथ हैं और वो कह रहे हैं जी मिला मिला, तो वो फिर ये कहते हैं नहीं भी पहले इनको दो। ये देखिए, ये जाते हुए फिर कह के जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, इनके लिए जल्दी से मंगाओ, इनके लिए पहले मंगाओ। ये तो हाल है। अच्छा, उसके बाद जब फौज का कहा गया कि जी वो आ गई है और अब पीछे से आगे से घेर लिया है, अब ये लोगों को मलिया मेट कर देंगे, गिरफ्तार नहीं बल्कि मार दिया जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, तो असद तूर ने वहां पर जाकर डी चौक में जाकर क्या दिखाया। अभी इस वक्त नजर नहीं आ रही और फ्रंटियर कांस्टेबल के लोग, अच्छी के लोग बड़ी तरह नजर आ रहे हैं। ये पख्तून है, तो क्योंकि केपी से का आगाज लगता है क्योंकि नहीं अपनाई जा रही है कि एक केपी की फोर्स जो कि पख्तूनों पर मुस्लिम लोग, उसका आमना सामना करवाया जाए। यानी एफसी को आगे किया गया, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के, वो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है तो वो भी भाई हैं और खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हैं, तो इसलिए कि उन्हीं को आगे किया जाए ताकि मामला जो है वो कोई सी और तरफ ना चला जाए और हालात कहीं और ना हो जाएं। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में हमारे पख्तून भाई आए हों और उन पर गोली चला दी जाए, मामला फिर बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब ये होता रहा कि पुलिस वाले भी वीडियो बनाते रहे और बेचारे अक्सर गिरफ्तार होने वालों से भी कहते रहे यार हम खुद तंग आ गए हैं लोगों को मार मार के। ये तो पुलिस का हाल है, वो भी तंग आ चुके हैं, इतना कुछ हो गया। फिर ये वक्त आया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली हफ्ते के रोज़, जो कि कभी नहीं इस तरह से देखा गया, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, जिनकी अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, वो चीफ जस्टिस साहब आते हैं और अदालत खोलते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को रोका जाए एहतजाज से। तो वो मामला भी कुछ संभल नहीं पाया, बात बन नहीं पाई, ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये खबरें भी आई कि पेशावर से कटी पहाड़ी तक किसी के पास कोई असलहा नहीं देखा, सिर्फ गुलेल और डंडे देखे हैं, क्योंकि कहा गया कि जी लोग असलहा लेकर आ रहे हैं और इस तरह से आ रहे हैं। फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये है हमारा असलहा, ये देखिए आप, मास्क, कारकुनान तो कफन लेकर निकल आए हैं।
ये है जी हमारा जदीद तरीन असलहा। इस जदीद तरीन असलहे के ज़रिए हम जुल्म और बर्बरियत का डट कर मुकाबला करेंगे, ये कहना है कारकुन का। यानी मास्क उन्होंने जो है रखे हुए हैं बस, और वो भी आम मास्क हैं, वो दूसरे वाले भी नहीं हैं कि जिसके बारे में आप कहें कि वो जो चश्मा और दूसरा बिल्कुल आंसू गैस की शेलिंग से बचाने के लिए जो मास्क है वो भी नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ आप देखिए कि वकला कन्वेंशन पेशावर में जारी है। कल इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन होना है ऑल पाकिस्तान। वहाँ पर कहा गया है कन्वेंशन में मुसर्रतुल्लाह खान एडवोकेट की जानिब से आलिया और उज़्मा इतनी बदनाम हुई कि अब बाबर आजम और शेरशाह सूरी नाम रख लें। ये उनका यानी अदालत को कहना है, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने इशारतन बात की है और उन पर तंज कर रहे हैं। हुकूमत का हाल ये है कि अब पैसे ऑफर करने लग गई हुकूमत, 20-20 अरब रुपया। और ये हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज़ को ऑफर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फ्रंटियर, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला लग जाए मोहसिन नकवी के साथ, और 50 करोड़ रुपया ले लें। इसके अलावा 20 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड ले लें और पीएमएल को ज्वाइन कर लें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, हाजी इम्तियाज़ ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि इस वक्त अवाम में कितना गम गुस्सा है और सूरत हाल किस तरह की है, वो आपने देख लिया। अब ये देखिए मंजर, ये है लाहौर बाबू साहब इंटरचेंज पर एम्बुलेंस को पुलिस ने रोक लिया और एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया। ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, लोग किस तरह से कंटेनर्स हटाते रहे वो देखिएगा आप। गाड़ियों का इस्तेमाल किया, गाड़ियों से बांधकर गाड़ियों के जरिए, और देखिए उसके साथ और कंटेनर हटा रहे हैं। ये देखें आप, ये पीछे आपने कंटेनर देखा, ये देखिए ये कंटेनर है और गाड़ी के साथ बांधकर, जीप है उसके साथ बांधकर कंटेनर हटा रहे हैं। फिर ये देखिए मनाजिर क्या थे, ये है जब काफिला खैबर पख्तूनख्वा से निकला और आगे बढ़ता गया। ये देखिए आप, ये देखिए क्या जोशो खरोश, हद ने कहा था आपको, गाड़ियां, लोग पैदल चल के खैबर पख्तूनख्वा। ये अली बिन गंडापुर है जो फ्रंट पर थे, फ्रंट पर मुसलसल रहे और लोगों को देखिएगा, खुद नारे लगाते रहे, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। अब ये देखिए इस तरह से लोग निकले। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूं कि लोगों का जोश व जज्बा क्या है। ये देखिए आप, रात को ये देखिए आप किस तरह वो कंटेनर्स पर चढ़कर, और ये देखिए कंटेनर्स को भी बजा रहे हैं, वो देखिए, ये देखिए आप, ये था, थके नहीं और इन्होंने रात भर कोशिशें करके खंदकें भरी, आगे बढ़ते चले गए, ये सूरत हाल रही। अच्छा, अब आप आखिर में ये खबर सुनिए कि जो हुकूमत क्या कर रही है, इनकी समझ अकल में नहीं आ रहा कि फौज को कह रहे हैं जी हम तैनात करें, फौज को तैनात करें, फौजी जवान शहादतें दे रहे हैं। वजीरिस्तान में पाक फौज और ख्वारिज में फायरिंग का तबादला, लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान शहीद हो गए। अब फौज हमारी शहादतें दे रही है और उनका काम वहां दहशतगर्दों से, ख्वारिज से लड़ना है, उनको अवाम के खिलाफ खड़ा करें आप। कोई यानी सोच जाती है इस तरह से? कभी आपके पास रेंजर्स है, एफसी है, पुलिस है, आप फौज के हवाले करके जी हम बीच में से निकल जाएं, कितनी ये खतरनाक साजिश है। और फिर सतूर ने वहाँ रिपोर्ट किया, नहीं ना फौज उस तरह से नजर आई है, कोई गोली नहीं चलाई, वो सब कुछ नहीं है। हाँ, अब ये अली बिन गंडापुर पर देखते हैं क्या होता है, उस पर आपको अपडेट करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान 6 खवारिज हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 5 जवानों समेत शहीद हो गए। शहीद होने वालों में जवानों में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली, सिपाही जमील अहमद जाम शामिल हैं। ये जनाब साथ खबर आई। तो हुकूमत को इस लिहाज से होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है कि आप अवामी हुकूमत नहीं है, लेकिन कुछ अकल तो इस्तेमाल की जा सकती है कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये जनाब लेटेस्ट अपडेट है। इंशाल्लाह मज़ीद जो खबरें होंगी उनके साथ आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।